2 से 3 डेढ़ टन के इन्वर्टर एसी के साथ साथ पूरे घर का लोड दिन और रात में फ्री चलाने वाला ये है ज़्यूनिक का लेटेस्ट मार्स गोल्ड सीरीज 6.5 किलोवाट पीवी 8200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर। ये इन्वर्टर ऐसी खूबियों के साथ है जो कि आपको महंगे तरीन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी देखने को नहीं मिलती और इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमत भी इंतहाई कम है। तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं और आपको माहाना बिजली के बिल में कितनी बचत होने वाली है, कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और कौन से वाले लगा सकते हैं, इस वीडियो में करेंगे इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। इन्वर्टर आपको खोलकर दिखाऊंगा, मुकम्मल चीजें दिखाने वालों की कौन कौन सी चीज इस इन्वर्टर के अंदर लगी हुई, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उसी के साथ साथ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी कम से कम होलसेल प्राइस की। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको सब कुछ दिखाता हूं। प्यारे दोस्तों, ये है ज़्यूनिक मार्स सीरीज पीवी 8200 6.5 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइटेड हैं, जैसा कि 140 एम्पीयर सोलर चार्ज कंट्रोलर है, 120% तक आप इसे ओवरलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन जो कि आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और नीचे वाली साइड के ऊपर आप देख सकते हैं वही ज़्यूनिक मार्स सीरीज पीवी 8200 6.5 kVA और ये ज़्यूनिक मार्स 6.5 kVA का इन्वर्टर की पिक्चर है, कुछ स्पेसिफिकेशन हाईलाइटेड है। और साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन शीट यहाँ पर लगी हुई है, जिसको रीड करके आप इन्वर्टर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं इन्वर्टर के साथ और क्या कुछ दिया गया है। तो जनाब, बॉक्स खोल लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक पैकेट है जिसके अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है। वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं, 5 साल की वारंटी ज़्यूनिक इसकी दे रहा है। ये कम जुलाई 2023 से इसकी वारंटी स्टार्ट है। इसका मतलब ये अभी कुछ महीने पड़े हुए हैं वारंटी स्टार्ट होने में। ये यूज़र मैनुअल है और जिसको देखकर आप अपना मुकम्मल सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद से सेटिंग कर सकते हैं। ये आगे चल के मैं आपको मुकम्मल समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इसे देखकर मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। इसके फॉल्ट कोड्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से फॉल्ट कोड इसमें आ सकते हैं और आपको कैसे इसे रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक डब्बा है, जैसे हमें ज़्यूनिक मार्स 4.5 किलोवाट में मिला था वैसे ही जनाब इसमें है एक अदद LCD जो कि सेपरेट लगती है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाले इन्वर्टर में दिखा भी चुका हूँ। ये साथ में इसके एक छोटी वायर है और इसके साथ एक बड़ी वायर भी है। अब LCD को देख लें तो ये RGB LCD है और RGB LCD होने के साथ साथ इसके साथ 4 बटन दिए गए हैं, ठीक है। और ये ऑन ऑफ का बटन है जहां से आप अपने इन्वर्टर को ऑन ऑफ करेंगे। और ऊपर वाली साइड के ऊपर आप एक कम्युनिकेशन पोर्ट देख सकते हैं, जहां पर ये वायर लगेगी। उसी के साथ साथ ये एक पैकेट हमें मिला है। इस पैकेट के अंदर हमें एक वायर नजर आ रही है, उसे निकाल लेते हैं बाहर। ये जनाब एक्सटेंडेड वायर है इसकी, जिसके साथ हमें इस LCD को, इन्वर्टर कहीं पर लगा हुआ है, LCD कहीं पर भी लगा सकते हैं। इन्वर्टर आपने थोड़ा सा ऊपर लगाया हो तो LCD आप नीचे लगा सकते हैं। तकरीबन ये कोई 10 फीट या 12 फीट के नियर अबाउट है। आप 10 या 12 फीट के नियर अबाउट अपनी LCD को इन्वर्टर से दूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये MC4 कनेक्टर, ठीक है, ये इसके साथ दिए गए हैं ताकि आप वायर के साथ लगाकर, क्योंकि इन्वर्टर के साथ MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं इसलिए वायर के साथ आप ये लगाकर इन्वर्टर के साथ PV को कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर बाहर निकाल लिया गया है। सेम टू सेम डिज़ाइन वैसे जैसे 4.5 किलोवाट है, PV 6200 और कोई डिज़ाइन में भी फ़र्क नहीं है, साइज़ में भी फ़र्क नहीं है, अंदर से बोर्ड का फ़र्क हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं ये ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है और ये मार्स स्टाइल बनाया गया है। इसके अंदर LED पैटर्न लाइट है जो कि स्टेटस के लिहाज से चेंज होती है। वापडा के ऊपर कुछ और कलर होगा, सोलर के ऊपर कुछ और होगा और बैटरी के ऊपर कुछ और होगा। नीचे वाली पट्टी के ऊपर देख लेते हैं, ज़्यूनिक सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग है और ये मार्स सीरीज की ब्रांडिंग। नीचे वाली साइड के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं DC आउटपुट की ऑप्शन है, ये 12 वोल्ट 32 एम्पेयर की है और AC इनपुट है सिंगल फेज, AC आउटपुट है सिंगल आउटपुट है और ये भी सिंगल फेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अर्थ का नट दिया गया, यहाँ पर अपनी अर्थ की वायर जोड़ सकते हैं। ये एक इनपुट ब्रेकर है 220 वोल्ट का, यानी कि ये इनपुट के ऊपर लगेगा, आउटपुट नहीं है।
फैन देख सकते हैं आप, ये एक फैन है और ये दो फैन है। ये इन्वर्टर को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ऑटोमेटिक होते हैं, जब जरूरत होगी तब ये चलेंगे। बैटरी ऑप्शन देख सकते हैं प्लस और माइनस। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। बैटरी लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, बगैर बैटरी भी वर्क करता है, आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके साथ आप 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाएंगे या फिर आप लिथियम आयन बैटरी 48 वोल्ट की एक ही लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं MC4 कनेक्टर लगाए गए हैं, अच्छे वाले MC4 कनेक्टर हैं। साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक अदद एंटी डस्ट किट है और एक स्पेसिफिकेशन शीट दी गई है। दूसरी साइड के ऊपर भी एक अदद एंटी डस्ट किट है ताकि डस्ट अंदर ना जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LCD लगाने के लिए एक कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर खोल लिया है, आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़्यूनिक ने जो इसमें PCB इस्तेमाल की है उसकी जो थिकनेस है वो 2.5 mm है और उसके ऊपर एक कन्फॉर्मल कोटिंग की गई है ताकि ये डस्ट और ह्यूमिडिटी से महफूज रहे। 12 वोल्ट आउटपुट आप देख सकते हैं 32 एम्पेयर की, उसी के साथ साथ AC इनपुट और आउटपुट दी गई है। बैटरी के कनेक्टर आप देख सकते हैं, सोलर के कनेक्टर आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ सोलर की वायर आप देखें, अलग सेक्शन है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आप 2 कॉइल्स देख सकते हैं जो कि कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही। 2 कॉइल्स लगाने से जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की परफॉर्मेंस है वो मजीद बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ आप और जो शेडिंग बेस कॉइल है वो भी देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाता चलो, यहाँ पर आपकी नजर पड़ गई होगी कि इसमें 3 चॉपर दिए गए हैं। ज़्यूनिक ने इसमें ट्रिपल चॉपर टेक्नोलॉजी दी है। इनपुट का अलग चॉपर है, आउटपुट का अलग चॉपर है, जिससे इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है वो जनाब लॉन्ग लाइफ हो चुकी है और बेहतरीन हो चुकी है। इन्वर्टर आप लगाकर बस भूल जाएं अपने घर, आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। बाकी ये एक RGB पैटर्न लाइट का जो फ्रंट के ऊपर मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पर ये स्टेटस के लिहाज से लाइट चेंज होती है उसका पैनल है। और यहाँ पर ये LCD जो आपने अलहदा लगानी या फिर कम्युनिकेशन पोर्ट, ये उसका सेक्शन है। अब ये पहले मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हम फिर वाईफाई डिवाइस कहाँ लगाएंगे अगर हमने LCD लगानी। तो भाई यहाँ पर वाईफाई डिवाइस के लिए 2 पोर्ट्स दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अंदर से लगा सकते हैं। बाकी ये LCD को जो है कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट बोर्ड है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए ज़्यूनिक मार्स 6.5 किलोवाट की स्पेसिफिकेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंगल फेज का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, ये ऑन ऑफ ग्रिड ऑप्शन के साथ आता है। यानी कि अगर आप अपनी इजाफी बिजली वापडा को सेल आउट करना चाहते हैं तो नेट मीटरिंग करवाकर, ग्रीन मीटर लगवाकर आप वापडा को इजीली जो अपनी इजाफी बिजली है वो सेल कर सकते हैं। आउटपुट पावर देख लीजिए तो ये 6500 वाट तक जो है आउटपुट पावर दे सकता है। उसी के साथ साथ सोलर पैनल आप तकरीबन 8200 वाट तक के लगा सकते हैं। अब कौन से पैनल कितने लगाने ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। पावर फैक्टर यूनिटी के साथ साथ प्योर साइन वेव का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिससे आपके होम अप्लायंसेस जो है वो खराब नहीं होने वाले। AC इनपुट देख ली जाए तो ये 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक इजीली वर्क कर लेता है। इनपुट करंट जो है वापडा से ये तकरीबन 60 एम्पेयर ले सकता है। ग्रिड आउटपुट की बात कर ली जाए, यानी कि ये किस तरह जो है ग्रिड को आउटपुट देने वाला है, तो ये 220, 230, 240 के ऊपर इजीली वर्क कर लेता है। जितने वोल्टेज ग्रिड के होंगे उसके साथ सिंक करके आराम से काम कर लेगा। आउटपुट करंट जो है 30 एम्पेयर तक आप आउटपुट दे सकते हैं ग्रिड को, यानी कि अगर आपने इससे कम ज्यादा भी करने वो आगे चल के सेटिंग में आपको दिखाने वाला हूं, आप कर सकते हैं। पावर फैक्टर जो है 1 है, जैसा पावर फैक्टर ग्रिड का होगा वैसा ही ये उसके साथ सिंक होकर ग्रिड को फीड करना शुरू कर देगा। बैटरी सेक्शन की बात कर ली जाए तो ये 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट कर सकता है। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक ही 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। बैटरी नहीं भी लगानी तो ये बगैर बैटरी भी इजीली वर्क कर लेता है। यानी कि अगर आपने बैटरी भी नहीं लगानी, वापडा भी नहीं लगानी, सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर इसे चलाना चाहते हैं तो ये इजीली सोलर के ऊपर वर्क करेगा। सोलर सेक्शन की बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आप 8200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर को देख लिया जाए तो 6350 वाट का इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जिसके ऊपर आप 32 एम्पेयर का इनपुट करंट दे सकते हैं। पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज को देख लिया जाए तो ये 90 वोल्ट से वर्क करता है, क्योंकि इसकी MPPT वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट है। तो अगर आप 550 वाट के 3 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो वो मिनिमम तकरीबन 90 वोल्ट तो दे सकते हैं ऑन लोड। तो 3 सोलर पैनल के ऊपर भी ये इजीली वर्क कर लेगा।
तो अगर आप 90 वोल्ट देते हैं या फिर 450 वोल्ट देते हैं तो इसके ऊपर ये इजीली काम करेगा। ओपन सर्किट वोल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 550 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, मिनिमम तकरीबन 120 होने चाहिए। 140 एम्पेयर तक इस इन्वर्टर के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट है, यानी कि 140 एम्पेयर तक ये बैटरी को चार्ज कर सकता है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस्मान भाई अगर हम इसके ऊपर लोड ना डालें या अकेला वापडा के ऊपर चलता रहे, कोई लोड ना चले, तो ये कितने वॉट कंज्यूम करता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो लाजमी इन्वर्टर यूज कर रहा होता है खुद को चलाने के लिए। तो ये तकरीबन 62 वॉट के नियर अबाउट यू इस्तेमाल करेगा। अगर आप कोई लोड इसके ऊपर नहीं डालते, बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी भी फुली चार्ज है, तो ये अपने आप को एक्टिव रखने के लिए तकरीबन 62 वॉट जो है वो खर्च करता रहेगा। चाहे वो बैटरी आप लगाकर बैटरी से खर्च करवाएं, चाहे वापडा लगाकर वापडा से आप खर्च करवाएं। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए ज़्यूनिक मार्स 6.5 किलोवाट के कम से कम होलसेल प्राइस की। तो आज डेट है 26 मई 2023। स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 1,93,000 बताई गई है। तो ये कंपनी की ऑफिशियल प्राइस है। अगर आपको ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर हमसे इसी प्राइस के ऊपर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। याद रहे, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, क्योंकि हर टाइम मैं जारी बात है कॉल सुनने के लिए अवेलेबल नहीं होता। और दूसरी बात, आपको एडवांस पेमेंट के साथ अपना ऑर्डर कंफर्म करवाना होगा। एडवांस पेमेंट के बगैर जो है ऑर्डर कंफर्म नहीं किया जाता, और ना ही हमारे पास सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद है। ऑर्डर कंफर्मेशन जो है वो पेमेंट प्रोसेस होने के बाद होती है, और जब तक आप पेमेंट एडवांस नहीं करेंगे आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और मुकम्मल एड्रेस देंगे। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन जो कारोबारी दिन है उसके अंदर अंदर आपको जो है ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। और एक और बात, अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तभी आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, अपना ऑर्डर कंफर्म करवाएं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो काइंडली इस नंबर के ऊपर आप मैसेज मत करें। लोड की बात कर ली जाए तो इसके ऊपर आप 2 से 3 1.5 टन के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं। उसके साथ अगर आप अपनी वाटर मोटर चलाना चाहते हैं तो आपको अपने 2 एसी बंद करना होंगे, क्योंकि ये 6.5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो जारी बात है ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको 2 एसी अपने बंद करना होंगे। अगर आप इस्त्री चलाना चाहते हैं तो 2 इन्वर्टर एसी के साथ अपनी इस्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन सब कुछ चला सकते हैं। अगर पर डे यूनिट की बात कर ली जाए तो ये आपको तकरीबन 26 यूनिट एक दिन के प्रोवाइड कर सकता है, और महाना 780 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है। अगर दिन में आप 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और बाकी बच जाने वाले यूनिट्स जो है वो वापडा को सेल आउट कर देते हैं, तो रात में जब आप वापडा से इंपोर्ट करेंगे, अगर तो आपका बराबर में हो गया, यानी कि जितनी इंपोर्ट आपने वापडा से की है, जितनी एक्सपोर्ट वापडा को की है वो बराबर में होगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है बिल सिफर आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यूजर मैनुअल को देख लेते हैं कि इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की आप यूजर मैनुअल को देखकर कैसे सेटिंग कर सकते हैं। 01 के ऊपर जो सेटिंग है ये प्रायोरिटी सेटिंग है, यानी कि इसमें आप सेट कर सकते हैं सोलर लगाया तो पहले सोलर फिर वापडा फिर बैटरी, या फिर पहले सोलर फिर बैटरी फिर वापडा, या फिर तीसरे नंबर के ऊपर USB है, पहले वापडा फिर सोलर फिर बैटरी। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो सेटिंग है 02 की, ये एम्पेयर चार्जिंग एम्पेयर की सेटिंग है, यानी कि बैटरी आप सोलर से कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना चाहते हैं। तो ये तकरीबन 10 एम्पेयर से लेकर 120 एम्पेयर तक की जो है सेटिंग दी गई है। तो अगर ऐसे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर वाली जो सेटिंग है 03 की, ये इनपुट वोल्टेज रेंज की सेटिंग है। APL रखेंगे तो जनाब ये 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक काम करेगा। UPS रखेंगे तो ये 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक काम करेगा। 5 नंबर की जो सेटिंग है ये बैटरी टाइप की है। अगर आप 3-4 सेटिंग्स दी गई, इसमें एक AGN है, यूज है, LIB है और FLD है। अगर आपके पास ट्यूबलर टॉल बैटरी है तो आप USC की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप AGN, अगर आपके पास वो पानी वाली बैटरी या ड्राई बैटरी है तो आप AGN रख सकते हैं। लिथियम बैटरी तो LIB कर सकते हैं। 11 नंबर पर जो सेटिंग है ये आप वापडा से बैटरी चार्जिंग की सेटिंग कर सकते हैं, कितने एम्पेयर से आपकी बैटरी जो वापडा से चार्ज हो। तो ये 2 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक आप कर सकते हैं। 12 नंबर वाली जो सेटिंग है वो है सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सिलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1।
तो ये 48 वोल्ट का बैटरी सेटअप है, तो इसमें आप 42 वोल्ट से लेकर तकरीबन 51 वोल्ट तक सेट कर सकते हैं। यानी कि इतने वोल्टेज के ऊपर अगर आपकी बैटरी आ जाए तो आपकी वापडा ऑन हो जाए। 13 नंबर वाली जो सेटिंग है वो सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सिलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। यानी कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट्स के ऊपर आ जाए कि आपकी वापडा जो है वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर फुल के साथ साथ जो ऑप्शन है वो 48 वोल्ट से लेकर 58 वोल्ट तक है। यानी कि 48 वोल्ट के ऊपर अगर बैटरी आ जाती है तब आपकी वापडा बंद हो जाए, या 58 वोल्ट के ऊपर बैटरी आ जाए तब वापडा बंद हो जाए। 16 नंबर के ऊपर जो सेटिंग है ये चार्ज प्रायोरिटी सेटिंग है। यानी कि आप बैटरी को चार्जिंग कहाँ से करवाना चाहते हैं। फर्स्ट के ऊपर CSO है, यानी कि सोलर फर्स्ट है, फिर वापडा है। सेकंड के ऊपर SNU है, इनके वापडा और सोलर दोनों मिक्सअप चार्ज करेंगे बैटरी को। फिर सेटिंग है OSO, अगर आप इसे सेट करेंगे तो आपकी जो बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, वापडा से बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगी। 37 नंबर वाली जो सेटिंग है ये हाइब्रिड सेटिंग है। अगर आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं तो आप इसे हाइब्रिड HYD पर कर देंगे। अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई तो इसे ऑफ रहने दें, डिफॉल्ट ऑफ ही है। 38 नंबर वाली जो सेटिंग है ग्रिड टाइप करंट की है, तो इसमें डिफॉल्ट 10 एम्पेयर है, तो आप 2 एम्पेयर से लेकर 22 एम्पेयर तक जो ग्रिड को आउटपुट दे सकते हैं। फॉल्ट कोड्स की बात कर ली जाए तो फैन लॉक हो जाए तो 0.1 का एरर आ सकता है, ओवर टेम्परेचर हो जाए तो 0.2 का एरर आ सकता है, बैटरी वोल्टेज हाई हो जाए तो 0.3 का एरर आ सकता है, बैटरी वोल्टेज लो हो जाए तो 0.4 का एरर आ सकता है। आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड और ओवर टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय इंटरनल कन्वर्टर कंपोनेंट्स, तो अगर ये हो जाए तो 0.5 का एरर आ सकता है। आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाए तो 0.6 का एरर आ सकता है। ओवरलोड टाइम आउट हो जाए तो 0.7 का एरर आ सकता है। बस वोल्टेज टू हाई हो जाए तो 0.8 का एरर आ सकता है। बस सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड हो जाए 0.9 का एरर आ सकता है। ओवर करंट और सर्ज करंट हो जाए तो 51 का एरर आ सकता है। बस वोल्टेज इज टू हाई लो हो जाए तो 52 का एरर आ सकता है। इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड हो जाए तो 53 का एरर आ सकता है। ओवर DC वोल्टेज इन AC आउटपुट हो जाए तो 55 का एरर आ सकता है। करंट सेंसर फेल्ड हो जाए तो 57 का एरर आ सकता है। आउटपुट वोल्टेज टू लो हो जाए तो 58 का एरर आ सकता है। PV वोल्टेज इज ओवर लिमिटेशन आ जाए तो जनाब 59 का एरर आ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं वो डायमंड सीरीज के 8.5 किलोवाट की है और 10.5 किलोवाट की है। अगर वो तमाम वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी वो वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।